बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी होम किचन एंड किड्स रूटीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए। शुक्रिया जी। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हमारी चल रही है घर की शिफ्टिंग। तो फ्राइडे के दिन सुबह के टाइम जब हम सोकर उठे तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग मुझे मेरा एक पार्सल रिसीव हुआ। वैसे तो 2 पार्सल मैंने करवाए हुए थे, तो एक जो है वो मुझे पहले रिसीव हुआ तो उसकी मैंने वीडियो कैप्चर कर ली। दूसरा जो है वो थोड़ा लेट आया, तकरीबन 1 घंटे के वक्फे से। तो उस टाइम तक मैं काम में इतनी बिज़ी थी कि मैं बिल्कुल भी जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, उसका क्लिप नहीं ले सकी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अनबॉक्सिंग। और ये पार्सल जो है वो मैंने होम बॉक्स से करवाया था थर्सडे नाइट को, वीकेंड पे। तो लेकिन अगले दिन ही वो सुबह सुबह इसकी डिलीवरी देगी। मुझे तो ये आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी डिलीवर कर जाएंगे। मेरे हिसाब से तो फ्राइडे सैटरडे ऑफ होना चाहिए, बट थैंक्स टू देम कि उन्होंने इतनी जल्दी डिलीवरी कर दी। तो ये कुछ टेबल के लिए मैंने टेबल जो मैट्स होते हैं, प्लेसमेंट्स होती हैं, वो लिए। एक लॉ ऑफ मेकर सिलिकॉन का लिया। कुछ डिशेस वगैरह थी वो मैंने ली, लेकिन ये मैं भी ओपन नहीं यहाँ पे कर रही क्योंकि मुझे अगले घर में लेके जानी है। ये मैंने लिए हैं ऑर्गेनाइज़र्स, जो स्पून वगैरह के लिए हैं। ये वेजिटेबल्स वगैरह के लिए जो फ्रिज में जाएंगी, जैसे सैलड्स वगैरह हो गया, रूटीन की जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उसके लिए हैं ऑर्गेनाइज़र्स। और ये बास्केट्स भी मैंने लिए हैं, ये भी बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के लिए ही लिए हैं, क्योंकि ये जो हम लोग स्पून कंटेनर्स मंगवाते हैं उनमें जो बड़े साइज़ के स्पून्स होते हैं वो नहीं आते। तो मैंने एक ये सेट पूरा मंगवा लिया था कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी। तो ये तो था एक पार्सल जो मैंने मंगवाया था होम बॉक्स से। और ये आप टोटल मेरी चीज़ें हैं जो आई हैं। अब हम चलते हैं न्यू घर की तरफ। तो ये हमारी थी एंट्री फर्स्ट इस घर में। इसको मींस पहली दफ़ा तो हम सब देखने गए थे। अब हम कुछ सामान लेकर जा रहे हैं। जब पहली रात हम लोग गए हैं हस्बैंड के और बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह और चीज़ें लेकर। तो ये तब की हमारी जो है वो क्लिप है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं घर में और आप हरम की एक्टिंग चेक करें। कम्ब्रेला को जो है वो स्टिक बनाकर तो वो एक ओल्ड वूमेन की तरह जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर अल्लाह का नाम लेकर जी खुलने लगा है घर का दरवाज़ा। और मैंने हस्बैंड को बोला कि बिस्मिल्लाह पढ़ें और घर का दरवाज़ा खोलें, और बच्चों को भी कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला कदम जो है वो घर के अंदर रखें। तो ये है हमारी एंट्रेंस। एंटर होते ही सबसे पहले सामने हमें नज़र आता है हमारा लिविंग एरिया, यानी टीवी लाउंज, कॉमन रूम, जो भी आप उसको कह लीजिए। ये हमारा कॉमन। अभी फ़िलहाल जबकि ये मैं क्लिप्स ले रही हूँ तब सेटिंग वगैरह नहीं हुई थी। अभी सेटिंग करके प्रॉपर जो हाउस टूर है वो मैं आपको बाद में दूँगी। ये है हमारा बेडरूम, मास्टर बेडरूम मेरा और हस्बैंड का। सिंपल से हैं और मुझे इसी तरह के सिंपल बेडरूम्स पसंद हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड और तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं पसंद। पिछले घर में क्योंकि हमारे पास एक ही रूम था तो फिर मुझे उसमें इतना कुछ रखना पड़ता था। अब शुक्र है बच्चों का अलहदा रूम हो गया है और ये रूम जो है ये बच्चों का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हरम बता रही है कि ये मेरी कबर्ड है और वो प्रिंटर दे रही है। तो यहाँ पर जो है बच्चों का प्ले एरिया एक साइड पर भी मैं सेट करूँगी। ये बच्चों का वॉशरूम है, अभी इसकी भी डीप क्लीनिंग रहती है करने वाली। ये हमारा किचन है। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने कुछ जो नीटनेस करनी थी, सफाई वगैरह, डीप क्लीनिंग वो की। जो स्टोव था उसको मैंने इस तरह से फॉयल की शीट्स लगाकर उसको अच्छे से मैंने कवर कर दिया ताकि क्लीनिंग उसकी फ़र्दर आसान हो। जो ड्रॉज वगैरह थे उन पे भी मैंने जो है वो बॉटम पे लगा दिए हैं ये वाले जो शीट्स हैं फॉयल की, वो लगा कर स्टिक कर दी हैं ताकि इसके अंदर जब मैं चीज़ें वगैरह रखूं तो बार बार जो है वो नीट करना आसान हो जाए। खैर फिर हम लोग घर आ गए। घर आके बाकी के कम सामान सीट समेटे और ये जिस दिन हमारी फ़ाइनल शिफ्टिंग थी और हमें मूव करना था, ये उस दिन सुबह का जो है वो सीन चल रहा है। और सुबह उठकर मैंने क्या किया कि पहले तो मैंने जो कुछ लॉन्ड्री की थी उसको फैला दिया। बेडरूम देख सकते हैं आपके, सब चीज़ें गायब हो चुकी हैं। तो तक घर को समेट कर थोड़ा सा उसकी लुक जो है वो बेहतर बनाई। फिर मैं आगे किचन में, और इतनी ज़्यादा थकावट हो चुकी थी और यहाँ पर भी इतना काम रहता था, ऑलमोस्ट पूरा किचन वाइंड अप करने वाला इस पॉइंट पर रहता था। तो मेरे लिए में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बच्चों को
और वैसे तो उनकी पैनकेक की ज़िद थी कि हमने पैनकेक खाने हैं, बट मैंने उनको बहला फुसला के इस चीज़ पे एग्री कर लिया कि आज मामा को थोड़ा फेवर दे दो, बिकॉज़ मामा इज़ सो मच टायर्ड और मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ बना कर दे सकती। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, जस्ट कॉर्नफ्लेक्स खा लो और साथ में मैं आप लोगों को फ्रूट दे दूँगी, थोड़ा सा मिल्क पी लेना और आप लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। बट थैंक गॉड के मान गए। एक दोनों में से एक भी किसी चीज़ के लिए एग्री हो जाती है ना, तो दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो अगर मुझे कोई काम इनसे निकलवाना होता है, कोई बात मनवानी होती है, तो मैं एक को साइड पे करके या एक को ज़रा थोड़ा करके ना इमोशनल तो मना लेती हूँ, तो दूसरी फिर फटाफट उसके साथ ही मान जाती है। तो इस तरह मेरा काम जो है वो आसान हो जाता है, एक तीर में मेरे दोनों शिकार हो जाते हैं। तो खैर बच्चों को मैंने मिल्क जो है वो दिया है, उनका फेवरेट पिंक मिल्क, और साथ में कॉर्नफ्लेक्स हैं, और बाद में मैं इनको थोड़ा सा फ्रूट कट करके दे दूँगी। और मुझे क्योंकि थोड़ी अपनी एनर्जी बहाल करनी थी, तो मेरा तो कॉर्नफ्लेक्स से गुजारा नहीं होना था, इसलिए भी मैंने अपने लिए बना लिए फ्रेंच टोस्ट। क्योंकि इसके बाद फिर मुझे नाश्ता करने के बाद जितने भी हमारे यूज़ के बर्तन थे वो सब मुझे पैक करने थे, जो कुकिंग वाले हैं, जो यूज़ के थे। कबर्ड्स में काफ़ी सामान पड़ा हुआ था, वो मुझे निकालना था, और शूज़ की पैकिंग वगैरह करके मैंने पहले ही रख दी थी। वार्डरोब में कुछ चीज़ें जो रहती थी वो भी मैंने निकाल ली। ड्रेसिंग टेबल के, साइड टेबल के सब ड्रॉर्स में जो जो सामान पड़ा था वो सब का सब जो है वो मैंने निकाल कर और पैक कर दिया था। और बस यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे नाश्ते के बाद सब किचन समेटना था, और फिर हस्बैंड के आने के बाद कुछ लोगों ने सामान पिक करने के लिए आना था जो हमने सेल करना था, तो उनके जाने के बाद फिर हमें न्यू घर में मूव कर जाना था। तो इसलिए भी मेरी कोशिश थी कि मैं मैक्सिमम काम जो है वो समेट लूँ, पैक करके रख जाऊँ। बाकी जो शिफ्टिंग है थोड़ा थोड़ा करके हस्बैंड खुद ही जब घर आया करेंगे ड्यूटी से, तो वो फिर मुझे साथ के साथ लेकर लाकर दे दिया करेंगे। तो खैर नाश्ता मैंने किया, और नाश्ते के बाद अपना मैंने बच्चों को भी नहलाना धुलाना था, क्योंकि एक दो दिन बिल्कुल भी मैं बच्चों को जो है वो नहीं ध्यान दे सकी, क्योंकि इतना काम था और घर में इतना गंद मचा हुआ था कि अगर मैं उनको चेंज भी करवाती तो ख़ास तौर पे हरम, तो वो कहीं ना कहीं गिरती थी और कपड़े गंदे करके आ जाती थी। तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया उनके हाल पे कि जैसे मर्ज़ी करो, अब मैं तुम लोगों को किचन समेट कर ही एक ही बार नहलाऊँगी। तो चाय मैंने अपने लिए स्ट्रॉन्ग सी बनाई इस टाइम पे, क्योंकि हमारी जो ग्रॉसरी है वो भी ऑलमोस्ट बिल्कुल फिनिश हो चुकी हुई थी। तो मिल्क, ब्रेड, ईच एंड एवरीथिंग ख़त्म थी। तो रात को मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाने की, तो आप रात को सोने से पहले मुझे ब्रेकफास्ट का सारा सामान लेकर दे के जाइएगा। तो फिर उन्होंने वो मुझे ला कर दिया। अब यहाँ पर जो है मैं थोड़ी बहुत साथ के साथ क्लीनिंग करती जाऊँगी। चीज़ें मैंने तकरीबन एक जो अपर शेल्फ थी उसकी मैंने निकाल कर बाहर रखी हुई हैं, और जो नीचे वाले हैं अब वो सब, क्योंकि स्पाइसेस तो ऑलरेडी मैं पैक कर कर भेज चुकी थी, और बस ये थोड़े बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन में यूज़ होती हैं, वो मैं निकालूंगी अब, और बस उनको भी मैं पैक करूँगी। तो ये मैं यूज़ कर रही थी, आपको दिखा रही हूँ मैं डिटॉल के जो सरफेस मल्टी पर्पस ये वाइप्स होते हैं, जो किसी भी तरह स्किन के अलावा आप किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और मेरे लिए तो ये इतने कन्वीनियंट है कि ज़रा सी कोई चीज़ अगर मुझे कोई स्टेन नज़र आए तो फिर मैं फटाफट उसको उसी टाइम पे साफ़ कर दूँ तो वो बिल्कुल चमक जाता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है, और ब्रेकफास्ट के साथ जो है मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। मैंने जितने दिन भी ये शिफ्टिंग की है, सारा प्रोसेस वगैरह मेरा जितने दिन चला है, तो पेन किलर्स तो मेरे साथ साथ रही हैं, क्योंकि इनके बगैर तो मुझसे हिला भी नहीं जाता था। एक तो बैकबोन का ऑलरेडी इशू चल रहा था, बैक पेन का, और फिर जो है फिज़ियोथेरेपी ख़त्म होते ही हमने इतना शिफ्टिंग का जो हैवी काम है वो स्टार्ट कर दिया। तो मैं इतना ज़्यादा थक जाती थी कि फिर मुझसे रात में करवट भी नहीं बदली जाती थी। तो इसलिए फिर मैं साथ के साथ मेडिसिन जो है वो लाजमी यूज़ करती थी। इस टाइम पे जिस टाइम मैं ये आपको वॉइस ओवर दे रही हूँ, ये है ट्यूसडे के दिन सुबह की, जिस दिन मैंने इसको अपलोड करना है, और इस दिन तक तकरीबन 99% मेरा घर जो है मैं अपना सेट कर चुकी हूँ।
और कल का दिन यानी मंडे को मैंने पूरा दिन नॉन स्टॉप घर का पूरा काम समेटा है, क्लीनिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है वो घर सेट हो चुका है। तो फाइनल हाउस टूर बाद में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।